हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी फर्स्ट की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है हमारा अगला टॉपिक, एक बल्ब का सतत क्रमशः ऑन ऑफ प्रचालन। यानी इस विधि में टाइमर का प्रयोग करके किसी बल्ब को कुछ समय के लिए जलाना है, फिर उसी बल्ब को कुछ समय के लिए बुझाना है। ऐसी स्थिति को हमें प्रदर्शित करना है आपका, कि वह बल्ब कुछ देर के लिए जले और वही बल्ब कुछ देर के लिए क्या हो, बुझे। जब ऐसी विधि यूज करनी होती है तो वहां पर टोटल 2 टाइमर का यूज करते हैं। जब ऐसी विधि यूज करनी होती है तो वहां पर 2 टाइमर का यूज करते हैं, ताकि एक टाइमर उसको कुछ देर के लिए जलाए रखे और एक टाइमर उसे कुछ देर के लिए बुझाए रखे। ऐसी विधि यूज करनी है। और यही जो आज का लेक्चर है वह हमारे वीडियो का सबसे लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो चलिएगा, इसमें क्या है भाई, सबसे पहले हम एक फेज वायर ले लेंगे और एक क्या करेंगे भाई, कौन सा वायर लेंगे, न्यूट्रल वायर लेंगे। ये हम ले लिए न्यूट्रल वायर, एक फेज वायर ले लिए और एक क्या ले लिए, न्यूट्रल वायर। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, एक बल्ब का सतत अनुक्रम क्रमशः ऑन ऑफ प्रचालन विधि। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे। सबसे पहले हमने एक स्विच लगा दिया, लगा दिया भाई। स्विच हमेशा कहां लगता है, फेज वायर को लगता है। स्विच जब भी लगाया जाता है हमेशा फेज वायर को लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस स्विच के बाद क्या लगेगा, इस स्विच के बाद लगेगा आपका क्या, टाइमर। कितने टाइमर लगेंगे, 2 टाइमर लगेंगे। 2 टाइमर क्यों लगेंगे, एक टाइमर उसे जलाए कुछ देर के लिए, जैसे 30 सेकंड के लिए जलाए, तो दूसरा टाइमर उसको 10 सेकंड के लिए बुझाए या 20 सेकंड के लिए बुझाए। जितना उसमें टाइम सेट किया जाएगा उतनी देर के लिए जलाएगा और उतनी देर के लिए क्या करेगा, बुझाएगा। ऐसी व्यवस्था आपको बनानी है। तो जब 2 टाइमर लगाएंगे तो ये पहला टाइमर हो गया हमारा। पहला टाइमर क्या हो जाएगा भाई, ये पहला टाइमर ले लिए। आप लोग टाइमर का जानते हैं सिंबल कैसा होता है, टाइमर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा टाइमर का सिंबल हो गया, हो जाएगा भाई, बना लीजिएगा आप लोग अपना। ये हमारा टाइमर हो गया कौन सा, T1। दूसरा टाइमर क्या लगाएंगे भाई, दूसरा टाइमर हम लगाएंगे T2। तो ये हमने दूसरा टाइमर यहां पे लगा दिया, क्या भाई, यहां पे दूसरा टाइमर है T2। ये हमने दूसरा टाइमर लगा दिया T2। क्लियर है। ये दूसरा टाइमर हो गया T2, हो गया भाई, ये हो जाएगा। एक फेज वायर था, एक क्या था, न्यूट्रल था। ये T1 के टर्मिनल को न्यूट्रल से जोड़ दिया, T2 के टर्मिनल को हम न्यूट्रल से जोड़ दिए। अब इसके बाद T2 का सिरा, एक सिरा T2 का होगा और दूसरा सिरा क्या होगा भाई, T1 का होगा। इसमें आप सिरों का जो यूज करेंगे, जैसे हमने टाइमर बनवाया था आपको कि हमारा टाइमर है, इस टाइमर का ये क्या है भाई, हमारा टर्मिनल होता है 1 2 ऐसा होता है, या फिर इससे अधिक भी टाइमर के टर्मिनल हो सकते हैं। आप सबको पता है कि एक से अधिक भी टाइमर के टर्मिनल हो सकते हैं। तो एक हमारा टाइमर क्या था भाई, T1 था, दूसरा टाइमर क्या था, T2 था। एक टाइमर हमने दिखाया था T1 और दूसरा टाइमर T2। है इस तरह से। ये टाइमर में क्या था, T1 था। अब ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के साथ हम किसके टाइमर के टर्मिनल को जोड़ेंगे, T2 के टर्मिनल को जोड़ेंगे। T2 के टर्मिनल को यहां पे जोड़ेंगे, जिसका नाम क्या होगा, T21। ये हो गया हमारा T21, ये हमारा क्या होगा, T21 होगा। अब इसके बाद ये टर्मिनल कहां जाएगा, हमारा T1 में जाएगा। इसका टर्मिनल इसके साथ जुड़ा है T1 के साथ। उसी तरह से इसका जब हम निकालेंगे ये, तो ये क्या होगा भाई, यहां पर हमारा पहले टाइमर का यहां टर्मिनल लगेगा। पहले टाइमर का यहां क्या होगा, टर्मिनल लगेगा। ये हमारा पहले टाइमर का हमारा टर्मिनल लगेगा इस तरह से। पहले टाइमर का टर्मिनल क्या होगा भाई, ये पहले टाइमर का टर्मिनल होगा, ये हमारा दूसरा होगा।
पहले टाइमर का दूसरा टर्मिनल है, ये पहले टाइमर का दूसरा टर्मिनल है जो बल्ब के लिए जा रहा है। यहां पर हमारा क्या लगेगा, बल्ब लगेगा। ये हमारा क्या लग गया, बल्ब लग गया। लग गया भाई। ये हमारा क्या होगा टर्मिनल, ये टर्मिनल हमारा ओपन होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे एक चीज कि जब भी बल्ब की विधि दिखाएंगे हमेशा बल्ब को ओपन दिखाते हैं, कभी भी हम बल्ब को क्लोज नहीं दिखाते, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये क्या होगा भाई, ये हमारा टर्मिनल T11 हो गया और ये हमारा टर्मिनल T12 होगा। क्या है ये T11 और T12 वो हम आपको समझाएंगे। ये टाइमर क्या करेगा, जो आपको पास पर T1 टाइमर दिखाई दे रहा है, T1 टाइमर क्या करेगा, T1 टाइमर में हम टाइम सेट करेंगे। किस लिए टाइम सेट करेंगे, बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए। उसी तरह से T2 टाइमर में भी हम टाइम सेट करेंगे। हमने आपको बताया था कि टाइमर का जो ऊपरी सिरा होता है, ये टाइमर का सबसे ऊपरी सिरा होता है। इसमें यहां पर क्या होता है आपका, एक साइड में, यहां एक साइड में क्या होता है भाई, ये आपका टाइमिंग के लिए नॉब बनी होती है, नॉब बनी होती है। इस नॉब को चाबी के द्वारा घुमा करके टाइम पर सेट किया जाता है। 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना हमें टाइम पर सेट करना उतना हम टाइम पर इसको सेट करते हैं। तो जो हमारा इसमें दो टाइमर लगा हुआ है, एक टाइमर क्या करेगा, इस बल्ब को कुछ देर के लिए जलाएगा। जैसे अगर पहला टाइमर T1 है ना, ये पहला टाइमर हमारे पास T1 है और दूसरा टाइमर T1 है, तो एक टाइमर का कार्य होता है कि उस बल्ब को कुछ देर के लिए प्रचालित रखना यानी ऑन रखना, और दूसरे टाइमर का काम होता है कि उस बल्ब को कुछ देर के लिए ऑफ रखने का। तो ये काम किसका होता है भाई, तो ये काम होता है हमारे दोनों टाइमरों का। अगर इसका मल्टी लाइन डायग्राम देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। देखेंगे कि फेज वायर पर क्या लगा है, स्विच लगा है, तो हम फेज वायर दिखाएंगे। फेज वायर पे क्या लगा देंगे भाई, स्विच लगा देंगे। ये हमने स्विच लगा दिया, लगा दिया। ये सप्लाई कहां जा रही है, तो ये सप्लाई जा रही है T2 के दूसरे टर्मिनल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइमर T2 दिखा दें। ये हमारा टाइमर T2 हो गया। T2 का ये क्या होगा भाई, ये सिरा है, जिस सिरे का नाम क्या है, T21, इसका नाम है T21। अभी हम आपको बताएंगे कि T21 का मतलब क्या होता है। ये सप्लाई कहां जा रही है, ये सप्लाई यहां से आकर के इस T21 में जा रही है, जा रही है भाई ये सप्लाई। ये सप्लाई गई T21 टर्मिनल में। T21 से निकल के सप्लाई कहां जा रही है, T21 से निकल के T1 में जा रही है। तो T21 से सप्लाई निकलेगी कहां जाएगी, ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, T1 हो गया। तो T21 से सप्लाई निकल करके ये हमारा जा रही है T1 के टर्मिनल पे, गई भाई। तो ये T1 में आ गया। आगे T1 का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, न्यूट्रल से। तो T1 का दूसरा सिरा न्यूट्रल से, तो ये हम लेकर T1 का दूसरा सिरा किससे जोड़ दिए, न्यूट्रल से। क्लियर है भाई इतना सबका। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी T21 से निकला हुआ है सप्लाई कहां गया है भाई, इसी T21 के दूसरे टर्मिनल से निकल के सप्लाई T11 में गया है। तो इस टाइमर का ये क्या होगा भाई, ये आपका इस टाइमर का ये टर्मिनल पॉइंट होगा, जिसमें कितने टर्मिनल पॉइंट है, T11 और ये क्या है, T12 है। दिखाई दे रहा भाई। तो T12 क्या है आपका, T11 ओपन दिखाया हमने और T12 हमने क्लोज दिखाया, यही दिखाया भाई। तो एक क्या है भाई, ये हमारा T11 है और ये हमारा क्या है, T12 है। T12 क्या है, T12 क्लोज है, T11 क्या है, ओपन है। तो T11 हमारा ओपन है, ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्या है, क्लोज है। T12 हमारा क्लोज है भाई। तो अब ये सप्लाई T21 से कहां आई है, T11 में आई है। तो T21 से हम ले जाएंगे कहां, T21 से हम ले जाएंगे T11 में। तो ये हम सप्लाई लेके कहां चले गए, T11 में लेके चले गए, लेके चले गए भाई। T11 के दूसरे टर्मिनल से जो ओपन है, ओपन के बाद जो दूसरा टर्मिनल उससे क्या लगा है, बल्ब लगा है। तो इससे क्या लगा है भाई, तो इससे लगा है आपका बल्ब, ये बल्ब लगा हुआ लगा हुआ, ये बल्ब लगा है, ये सप्लाई। अब बल्ब का दूसरा सिरा न्यूट्रल से जुड़ा है,
तो इस बल्ब का दूसरा सिरा जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है आपका भाई, इस न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ा है। जुड़ा है, जुड़ गया। अब इसी तरह से देखेंगे T21 के इस सिरे से ये कहां गया है, T12 में गया है। तो यहीं से ये कहां गया भाई, यहीं से ये गया है T12 में। तो इसको हमने भेज दिया कहां, T12 में भेज दिया। और T12 का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा है, T2 से जुड़ा है। तो T12 का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा है आपका, T2 से जुड़ा है, यानी ये टर्मिनल से जुड़ा है। और इस टर्मिनल का जो दूसरा सिरा है वो न्यूट्रल से जुड़ा है। तो इस टर्मिनल का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा है आपका भाई, तो वो जुड़ा है आपका न्यूट्रल पॉइंट से। ये ले जाकर के हमने जोड़ दिया। तो देख लीजिए क्या पूरी सर्किट क्लोज हो गई है। T2 का भी देखेंगे, T2 का ये दोनों सिरा जुड़ा हुआ है एक फेज एक न्यूट्रल से। अगर हम T21 का देखें तो उसका भी जुड़ा है दोनों सिरा। T11 का T1 का देखें तो उसका भी जुड़ा है। T11 का देखें तो उसका भी दोनों टर्मिनल जुड़ा हुआ है। T12 का देखें तो उसका भी टर्मिनल हमारा जुड़ा हुआ है। तो पूरी सर्किट हमारी क्लोज है। जैसा ये फिगर है उसी का सेम हमने यहाँ पे बना दिया है आपका। ये पूरी तरह से एक्यूरेट फिगर है, इसमें कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं है। आपका किताब वाले को देख करके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो बना फिगर वो सही है आपका। अब ध्यान दीजिएगा ये T21 क्यों लिखा गया, T21 क्यों लिखा गया, इसमें T11 क्यों लिखा गया, T12 क्यों लिखा गया। उसका रीजन ये है कि ये पहला टाइमर है, पहले टाइमर का ये पहला सिरा है, पहले टाइमर का पहला सिरा। तो पहले टाइमर का पहला सिरा T1 का मतलब पहला टाइमर, फिर 1 है तो उसका मतलब पहला सिरा। यहाँ है T12 मतलब पहला टाइमर उसका दूसरा सिरा, T12 का मतलब। और यहाँ क्या है T21 मतलब दूसरा टाइमर, T2 मतलब दूसरा टाइमर, दूसरे टाइमर का पहला सिरा ये। तो ये हमारी सप्लाई सबसे पहले कहां आ रही है, हम स्विच को ऑन करेंगे। ये हमने स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे वो सप्लाई कहां जाएगी, वो सप्लाई जाएगी दूसरे, जो हमारा दूसरा टाइमर है, दूसरे टाइमर के इस टर्मिनल में आएगी सप्लाई। और यही सप्लाई कहां आएगी भाई, इसके दूसरे सिरे पे आएगी। ये सप्लाई कहां भेजेगा, इस सप्लाई को भेजेगा आपका T1 के पास। तुरंत T1 ऑपरेट हो जाएगा। जब यहां इसके टर्मिनल पे सप्लाई आ रही है, पहले सप्लाई कहां जा रही है, पहले सप्लाई इसके टर्मिनल पे आ रही है, न कि इस टाइमर के अंदर जा रही है। टाइमर के अंदर जब जाएगी सप्लाई तभी टाइमर ऑन होता है। अगर टाइमर के अंदर सप्लाई नहीं जा रही है तो टाइमर ऑन नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखेगा। तो ये सप्लाई जब यहां पर आएगी तो ये सप्लाई यहां पर आई। अब यहां क्या होगा भाई, इसके साथ लगा हुआ है आपका, जब इसके साथ लगी हुई सप्लाई है आपका, तो अगर इस टाइमर में आपका ये टाइमर तो ऑपरेट हुआ नहीं, क्यों नहीं ऑपरेट होगा, क्योंकि ये सप्लाई सीधा टाइमर के अंदर नहीं आ रही। हम आपको बार बार समझा रहे हैं, इस पे हम 2 बार बता चुके हैं, इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यहां से सप्लाई आई तो इसके टर्मिनल पे आई, न कि टाइमर में गई, तो ये ऑपरेट नहीं है, अभी ये ऑपरेट नहीं है। अब क्या होगा, अब ये सप्लाई यहां से कहां आई, इस T1 में आ रही, दिख रहा है आपको, T1 में आ रही है। T1 के अंदर फेज आ रहा है, इसका दूसरा सिरा न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका परिपथ क्लोज है, तो T1 ऑपरेट हो गया। T1 क्या हो गया, ऑपरेट हो गया। ये ऑपरेट की कंडीशन में चला गया। अब क्या करेगा, जैसे ये ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने की कंडीशन में क्या करेगा, अगर हमने इसमें सप्लाई में सेट कर रखा है आपका टाइमर में कि 10 सेकंड के बाद ही बल्ब जले, 10 सेकंड के बाद ही बल्ब जले, तो क्या होगा उस कंडीशन में, ये टाइमर T1 जो है वो 10 सेकंड तक सप्लाई को होल्ड करेगा। 10 सेकंड तक सप्लाई को होल्ड करेगा, तो ये सप्लाई जब तक होल्ड रहेगी तब तक ये टर्मिनल ऐसे ही बना रहेगा आपका। जैसे ये सप्लाई क्या होगी भाई, होल्ड होना बंद करेगी, वैसे क्या करेगा भाई, जैसे 10 सेकंड वेस्टेगा वैसे अपने प्लंजर को खींच लेगा या अपने प्लंजर को बंद कर देगा। जैसे अपने प्लंजर को बंद करेगा, अब सप्लाई क्या होगी, यहां से बल्ब में जाना शुरू कर देगी, और बल्ब क्या होगा भाई, जल न्यूट्रल से उसका दूसरा सिरा पूरा है, जिसकी वजह से बल्ब आपका प्रचालित होने लगेगा, यानी जलने लगेगा। अब जैसे ही क्या होगा भाई, ये समय बीतेगा, जैसे जितना टाइमर में हमने सेट कर रखा है T1 में हमने 10 सेकंड किया था या 30 सेकंड किया था, मान लीजिए 30 सेकंड तक किया है कि 30 सेकंड तक हमारा बल्ब जले, तो ये क्या करेगा भाई, ये अभी तो ओपन है, तो इस कंडीशन बल्ब जलेगा नहीं। जैसे हम टाइमर में सेट करेंगे समय जितना सेट किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, ये टर्मिनल क्लोज होगा, टर्मिनल क्लोज होगा तो उतनी देर के लिए बल्ब जलेगा। जैसे ही आपका इस बल्ब को बुझाना होगा, तुरंत ये दूसरा वाला टाइमर क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। तुरंत ये दूसरा वाला टाइमर क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहीं से सप्लाई T21 से सप्लाई कहां जा रही है, T21 से सप्लाई जा रही है इस T12 के टर्मिनल में। देख लीजिएगा
यहीं से फेज आया है, फेज यहां से कहां गया, इस टाइमर T12 में गया, T12 का दूसरा सिरा जो है वो इसमें आया, तो फेज ही आया है, यहां से न्यूट्रल से इसका सिरा पूर्ण है आपका। तो ये T2 टर्मिनल जो है आपका, जब इसको सप्लाई मिलती रहेगी तो ये सप्लाई मिलती रहेगी तो ये सर्किट को क्या रखेगा, ये होल्ड रखेगा, लगातार रखेगा भाई। जब ये आपका सर्किट को होल्ड करके रखा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितनी देर तक ये होल्ड करके रखेगा उतनी देर तक क्या प्रचालन होता रहेगा। जैसे ही समय बीतेगा, जितना हम टाइम सेट किए होंगे, वैसे क्या करेगा, अपने प्लंजर को ओपन करेगा, यानी उस टाइम को क्या करेगा, टाइम के बाद अपने प्लंजर को खोल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब उस स्थिति में आपका ये बल्ब जो होगा वो बुझ जाएगा। तो जितना हम टाइमर में टाइम सेट किए होते हैं, और एक टाइमर इसीलिए लगाया गया है कि एक टाइमर प्लंजर को खींच करके बंद करे जिससे बल्ब हमारा जलना शुरू हो जाए, और दूसरा टाइमर इसलिए लगाया गया है आपका कि उस बल्ब को वो बुझा दे आपका अपने प्लंजर को खोल करके। क्योंकि ये जब प्लंजर खुल जाएगा, T21 खुल जाएगा, तो क्या सप्लाई आगे जाएगी, नहीं जाएगी। जब सप्लाई आगे ही नहीं जाएगी आपका, तो क्या उस कंडीशन में कोई बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये T1 जो है वो बल्ब को जलाएगा और T2 है वो बल्ब को बुझाएगा आपका। तो इसलिए सतत क्रमशः ऑन ऑफ का प्रचालन दिया गया है आपका। तो इस विधि को बना लीजिएगा। अगर उसका सिंगल लाइन ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बनाना चाहते हैं तो दोनों बना सकते हैं अपने समझने के लिए। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, जब वो बुक वाला देखेंगे तो बुक वाले में देखेंगे कि बुक वाला जो बनाया है वो कुछ इस तरह का बनाया था। ये वाला जो टर्मिनल हम यहां से ले गए वो यहां से न ले जाकर के यहीं से ले गया, यहीं से ले जाकर के इसमें कनेक्शन दे दिया है। ये क्या होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो हम यहां से लेकर के गए होंगे यहां से यहां तक, वो यहां से यहां तक नहीं ले जा रहा बल्कि यहां से क्या कर रहा है, यहीं से आगे दे दे रहा है। तो बच्चों कंफ्यूजन है, अरे सर ये कैसा बना दिया आपने। तो भाई वही चीज है, फिगर वही बना है, जो पीछे वाला फिगर है, जो आपका बुक वाला फिगर वही है, बस आपको देखने में कंफ्यूजन है। दूसरा ये वाला टर्मिनल जो हमने यहां से दिया, ये यहां से न देकर के क्या क्या होगा भाई, इसको ये न्यूट्रल से दे दिया गया होगा, ये यहीं से न्यूट्रल से दे दिया। तो चाहे यहां से दे चाहे यहां से दो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है कि नहीं। लेकिन आप लोगों के दिमाग का बस भ्रम है कि किताब में ऐसा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो जो हम हेडिंग बोल रहे थे आपको कि दो बल्ब का क्रमशः सतत ऑन ऑफ प्रचालन, दो बल्ब का क्रमशः सतत ऑन ऑफ प्रचालन। अगर दो बल्ब का आपसे कहता है, सपोज दैट अगर आपसे दो बल्ब के लिए कहता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तब ये हमारा टर्मिनल चेंज करना होता है। हम चेंज क्या करते हैं इसमें, हम एक टर्मिनल को ओपन रखते हैं तो दूसरे टर्मिनल को क्लोज रखते हैं। हम इसको क्लोज रखेंगे तब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ये वाला टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल क्या करेंगे भाई, हम ओपन करेंगे। ये टर्मिनल हम ओपन करेंगे, ये टर्मिनल हम ओपन करेंगे, और फिर इसके साथ क्या करेंगे, बस बल्ब को हम लगा देंगे, बस यहां बल्ब को क्या करेंगे, आप लगा देंगे। तो ये बन जाएगा क्या भाई, दो बल्ब का क्रमशः सतत आना प्रचालन हो जाएगा। अगर एक रेड है तो दूसरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर एक येलो है तो दूसरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये आप बना सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे, इसको हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते क्या होगा, सबसे पहले सप्लाई टाइमर T1 में आएगी, T1 में सप्लाई आ रही है तो ये क्या करेगा, सर्किट में करंट को प्रवाहित कराता रहेगा, जिसकी वजह से ये रेड बल्ब आपका जलता रहेगा। जैसे इसमें जितना टाइमर में टाइम सेट है उसके पश्चात ये अपने प्लंजर को खोलेगा, जैसे ही खोलेगा वैसे ही क्या होगा, ये वाला जो T12 है वो जाकर के इसके साथ चिपक जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। यानी ये हमारा कुछ इस तरह से बना लीजिएगा, ये ज्यादा समझने के लिए। अब क्लियर है, अब समझ में आ रहा होगा कि जैसे प्लंजर को खोलेगा T1 अपने प्लंजर को खोलेगा, वैसे ये T11 बाहर की ओर चला जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, और T12 ये अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, क्लोज। तो तुरंत क्या हो जाएगा, ग्रीन बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये विधि आप बना लीजिएगा दो बल्ब के क्रमशः ऑन ऑफ प्रचालन में। अगर तीन बल्ब कहता है तो क्या करेंगे, तीन बल्ब कहता है, चार बल्ब कहता है, ऐसी विधि दिखाई, जैसे रेड येलो ग्रीन ट्रैफिक में, तो उसकी भी विधि समझ लीजिएगा। इसको वीडियो को रोक करके इसको बना लीजिएगा, करना कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अगर तीन बल्ब का कहेगा, तीन बल्ब का कहेगा तो बल्बों की संख्या बढ़ी तो टाइमर भी बढ़ जाएगा। अगर आपसे कहता है एक बल्ब, तो एक बल्ब के लिए भी दो टाइमर यूज होता है, T1 और T2, ये दो टाइमर यूज करेंगे। अगर दो बल्ब कहेगा तब भी हम कितना टाइमर यूज करेंगे भाई, दो टाइमर यूज करेंगे, T1 और T2। अगर तीन बल्ब कहेगा तो तीन बल्ब में बढ़ता है,
तीन बल्ब में यूज करेंगे T1 कामा T2 कामा T3, ये यूज करते हैं, तब टाइमर की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब 4 बल्ब कहेगा तो फिर टाइमर की संख्या बढ़ेगी आपका, तो इसके बाद जितने बल्ब कहेगा उतने टाइमर क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो ये होता है। तो टाइमर कह रहा है, सॉरी 3 बल्ब का कह रहा है, हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, बनाने के बाद हेडिंग डाल लीजिए 3 इंडिकेटिंग बल्बों का, 3 इंडिकेटर बल्बों का सतत अनुक्रम प्रचालन, सतत अनुक्रम प्रचालन। 3 बल्ब कहा तो कितने टाइमर लगाएंगे भाई, 3 टाइमर लगाएंगे। एक टाइमर T1 हो गया, दूसरा टाइमर T2 हो गया, इसके आगे क्या लगाएंगे, तीसरा टाइमर T3 भी लगाएंगे। अब समझिएगा इसमें करेंगे क्या, जब 3 टाइमर होगा तो ये वाला जो सिरा होगा वो T31 होगा। अब क्या होगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाले टाइमर का सिरा लगता है, तो सबसे लास्ट वाले टाइमर का ये सिरा लगेगा T31। क्लियर भाई। हम क्या करेंगे इसमें, इसको ध्यान से देखे रहिएगा, इस फिगर को, इस फिगर में ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई, यहां पर एक T3 लगाएंगे, टाइमर T3 हमारा लगेगा। तो ये टाइमर क्या हो गया भाई, ये टाइमर हमारा T3 हो गया, हो गया भाई, ये टाइमर T3 हो जाएगा, होगा। इस टाइमर का सिरा किससे जोड़ देंगे भाई, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट से जोड़ देंगे, जोड़ दें। अब क्या करेंगे, अब ये समझिएगा, अब ये सप्लाई सबसे पहले कहां आई, T11 में आई है, ये बल्ब जला भाई, ये बल्ब क्या है इस टाइम पे, बुझा हुआ है, बुझा है, देख लीजिएगा। यहां अगर ये ग्रीन बल्ब लगा होता तो ग्रीन बल्ब अभी क्या होता, बुझा रहता। तो हमें क्या करना है, यहीं से चेंज करना है, इधर का सब मैटर वैसा ही रहेगा, इधर के मैटर में कोई हम चेंजेस नहीं करेंगे। हम मैटर किधर के मैटर में चेंज करेंगे, हम इधर के मैटर में बस चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, आपका सब कुछ वैसे ही रहेगा। जैसे पहले टाइमर से बना था, तो पहले टाइमर में इतना ही फिगर था, दूसरे टाइमर से 2 बल्ब का हम दिखाएं, एक बल्ब का दिखाएं तो यही फिगर था, 2 बल्ब का दिखाएं तो बस यहां से एक आकर के बल्ब लग गया, 3 बल्ब का कह रहा है, तो अब यहीं से सप्लाई चेंज होगी, बाकी सब कुछ आगे का वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। तो इस T2 का कितना टर्मिनल होगा भाई, तो इस T2 का भी 2 टर्मिनल होगा भाई, इस T2 का भी 2 टर्मिनल होगा। जैसे T1 का 2 टर्मिनल था, T11 T12, वैसे ही T2 का भी 2 टर्मिनल होगा, T21 और T22। ये हो गया, ये जैसे इसका, ये T1 का था, T1 का 2 टाइमर था, एक क्लोज था तो दूसरा ओपन था, तो ऐसे ही जब हम इसका T2 का निकालेंगे तो T2 का भी 2 टर्मिनल होगा, एक क्लोज होगा, तो हम इसको बना लेते हैं क्लोज, ये हमने बना लिया क्लोज, ये इस तरह से, ये क्लोज हो गया भाई। एक क्या रहेगा, टाइमर ओपन रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया, ये बल्ब हो गया, ये हमारा बल्ब हो जाएगा, बल्ब हो गया भाई। ये टर्मिनल क्या है, क्लोज है। दूसरा टर्मिनल क्या होगा, इसी का जैसे T1 का टर्मिनल था पहला ओपन और T1 का दूसरा टर्मिनल क्लोज, तो उसी तरह से हमने दिखा T2 का पहला टर्मिनल क्लोज है, T21, तो इसका दूसरा टर्मिनल क्या होगा, ओपन होगा। तो ये हम यहां से दिखाएंगे, इसका दूसरा टर्मिनल क्या है भाई, ये हमारा ओपन है, तो इसी का ये दूसरा टर्मिनल है जो क्या है, ओपन, कुछ इस तरह से ये ओपन है, ओके भाई। अब ओपन वाले से कौन जुड़ा था, ओपन वाले से T2 जुड़ा था, तो इस ओपन वाले से क्या जोड़ेंगे, तो इस ओपन वाले से जोड़ेंगे T3 हम जोड़ेंगे, इससे क्या जोड़ेंगे, T3 जोड़ेंगे, तो ये हमारा टाइमर क्या हो जाएगा भाई, T3 हो जाएगा। तो ये टाइमर क्या हो गया हमारा, T3 हो गया। हमारा टाइमर T3 हो गया भाई। ये हो गया न्यूट्रल वाला पॉइंट। यहां से क्या होगा, यहां से ये हमारा बल्ब जुड़ेगा, तो यहां से ये हमारा क्या हो गया, बल्ब जुड़ गया, ये तो ये यहां से क्या हो गया, बल्ब जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, रेड,
ये क्या हो गया येलो, ये क्या हो गया ग्रीन, होगा भाई। तो ये 3 बल्ब हो गए, देख लीजिएगा, ये हमारा रेड हो गया, ये येलो हो गया और ये क्या हो गया ग्रीन हो गया। तो इसमें हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, पहला एक बल्ब का कहा था तो इतना फिगर तो आपको याद रखना पड़ेगा। 2 बल्ब कहेगा तो इसी के आगे दूसरा बल्ब जोड़ दीजिए। फिर 3 कह रहा है तो 3 में क्या कर रहे हैं, इसी के आगे जो ये पहले टर्मिनल का है, जो हमारा पहला टाइमर है, इसका एक क्लोज है दूसरा ओपन है, तो T2 का भी एक क्लोज होगा दूसरा क्या होगा ओपन होगा, तो ये हमारा T2 है, ये हमारा T2 है। ऐसे अगर आपको 3 बल्ब का 4 बल्ब का बनाना होगा तो ऐसे ही T3 का 2 टर्मिनल हो जाएगा, T31 T33, फिर उसके बाद T4 का एक टर्मिनल होगा, तो यहाँ T41 लिखेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसको भी आप बकायदा बना लीजिएगा। अब ये वाला जो चैप्टर है वो आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब जो हम चलेंगे वो अपने अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ। आपका डेट शीट भी आ गया है टाइम का, वो भी जान लीजिएगा कि कब से कब है, पता कर लीजिएगा अपने कॉलेज में, और अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 1 महीने से ज्यादा का समय बिल्कुल भी नहीं है, मात्र 1 महीने का समय है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।